हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मान लीजिए कहीं 5 या 6 लोग इकट्ठा होते हैं। कहने का आशय है कि 5 लोग हों या इससे ज़्यादा हों, वो कहीं पर इकट्ठा होते हैं और वहाँ कुछ तोड़ फोड़ करते हैं या कुछ नारेबाजी करते हैं या मारपीट करते हैं। कुछ भी ऐसा करते हैं जो अराजकता फैलाए, जो समाज में अशांति व्याप्त करे, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जाए। तो वे लोग जो इकट्ठा होकर ऐसा करते हैं वो कौन सा अपराध करते हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। और वीडियो के आखिर में आपको एक इंटरेस्टिंग लीगल फैक्ट यानी कि एक रोचक कानूनी तथ्य भी बताऊंगा, तो बने रहे मेरे साथ आखिर तक। मैं हूं एडवोकेट मरकेश विश्वकर्मा। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड की धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव के बारे में प्रावधान करती है। विधि विरुद्ध जमाव यानी कि अनलॉफुल असेंबली, इसी के साथ में ही धारा 142 और धारा 143 भी हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। धारा 141 जो कि विधि विरुद्ध जमाव के बारे में है, इसके अनुसार 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिनसे वह जमाव गठित हुआ हो सामान्य उद्देश्य हो। यानी कि धारा 141 यह कहती है कि जब कहीं 5 या इससे अधिक लोग इकट्ठा होते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जो समाज में अशांति फैलाए, अराजकता फैलाए, तब ऐसा जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है। इसके लिए इसी धारा में उन व्यक्तियों के 5 सामान्य उद्देश्य भी दिए गए हैं। चलिए जानते हैं कि वो 5 सामान्य उद्देश्य कौन कौन से हैं। पहला सामान्य उद्देश्य है केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार को या संसद को या किसी राज्य के विधानमंडल को या किसी लोक सेवक को, जबकि वह ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना। यानी कि धारा 141 का पहला सामान्य उद्देश्य ये है कि अगर कहीं पर कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार का अधिकारी किसी रैली के दौरान या किसी बड़े फंक्शन के दौरान या अपने उच्च अधिकारियों या किसी उच्च मंत्री नेता के निर्देशानुसार कहीं पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए आबद्ध है और व्यवस्था बनाता है, लेकिन कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, 5 या इससे अधिक लोग, और अराजकता फैलाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं, पथराव करते हैं। तो जो लोग ऐसा पथराव करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, उनके बारे में ये कहा जाएगा कि उन्होंने विधि विरुद्ध जमाव यानी कि अनलॉफुल असेंबली किया है। दूसरा सामान्य उद्देश्य है किसी विधि के या किसी वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना। यानी कि सरकार समाज में कोई विधि लाती है, कोई नियम लाती है, कोई कानून लाती है या कोई ऐसा लीगल या लॉफुल निर्देश देती है, कोई भी ऐसा आदेश, कोई भी निर्देश जो सरकार लाए, उसके खिलाफ कुछ लोग आते हैं और नारेबाजी करने लगते हैं। उन लोगों की संख्या 5 या इससे ज़्यादा होती है तो कहा जाएगा कि उन्होंने विधि विरुद्ध जमाव किया है, यानी कि अनलॉफुल असेंबली। तीसरा सामान्य उद्देश्य है किसी रिष्ट या आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध का करना। 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह कोई तोड़फोड़ करता है या आपराधिक अत्याचार करता है। आपराधिक अत्याचार की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की ही धारा 441 में दी गई है। आपराधिक अत्याचार यानी कि जब कोई किसी की प्रॉपर्टी में, किसी के मकान में, किसी के खेत में, किसी के प्लाट में अवैध तरीके से, गलत तरीके से घुस जाता है, चला जाता है। चौथा सामान्य उद्देश्य है किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी संपत्ति का कब्जा लेना या अभिप्राप्त करना, या किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार के उपभोग से या जल का उपभोग करने के अधिकार या अन्य अमूर्त अधिकार से जिसका वह कब्जा रखता हो या उपभोग करता हो, या किसी अधिकार या अनुमित अधिकार को प्रवर्तित कराना। यानी कि अगर 5 या इससे अधिक लोगों का समूह किसी को डरा धमका के आपराधिक बल द्वारा दबंगई करके किसी की प्रॉपर्टी पे, घर पे, मकान पे, ज्वेलरी पे या रुपयों पे कब्जा कर लेता है, या फिर मान लीजिए कि आपके घर के सामने से कोई रोड गई, गली गई है और कुछ लोग हैं जो आपको आगे निकलने नहीं दे रहे हैं, पानी या जल नहीं लेने दे रहे हैं, तो कहा जाएगा कि उन्होंने विधि विरुद्ध जमाव किया, यानी कि अनलॉफुल असेंबली की। 5वां सामान्य उद्देश्य है आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति को वह करने के लिए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध ना हो, या उसका लोभ करने के लिए जिसे करने का वह वैध रूप से हकदार हो, विवश करना। यानी कि कुछ लोग आते हैं, 5 या इससे अधिक लोग, जो किसी व्यक्ति से ऐसा कार्य करने के लिए कहते हैं जो उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, जिसके लिए वो अथॉराइज्ड नहीं है, अधिकृत नहीं है। या फिर वही लोग किसी ऐसे व्यक्ति से कोई ऐसा काम ना करने के लिए कहते हैं
जिसे करने के लिए उसको ऑथराइज किया गया है, अधिकृत किया गया है। और ऐसा सिर्फ वो कहते नहीं हैं, उसको विवश भी करते हैं, उसको मजबूर करते हैं ऐसा करने के लिए। तो कहा जाएगा कि उन्होंने विधि विरुद्ध जमाव किया। धारा 141 में ही आगे स्पष्ट किया गया है कि कोई जमाव जो इकट्ठा होते समय विधि विरुद्ध नहीं था, बाद में विधि विरुद्ध हो सकेगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कहीं पर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, शुरुआत में वो शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होते हैं, ध्यान दीजिए ऐसे लोगों की संख्या 5 या इससे अधिक है, लेकिन बाद में वो गलत कुछ करने लगते हैं, तोड़फोड़ करने लगते हैं, कुछ किसी को आतंकित करने लगते हैं, नारेबाजी करने लगते हैं, तो भी ये कहा जाएगा कि उन लोगों ने विधि विरुद्ध जमाव किया। राय फर्नांडिस बनाम गोवा राज्य, AIR 2012 SC 1023। इस बात में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अपीलार्थी सहित 5 व्यक्ति एक आरोपित हत्या में भाग लेते हैं, 3 अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए मुक्त कर दिया जाता है। तो इससे विधि विरुद्ध जमाव का सिद्धांत समाप्त नहीं हो जाता है। यानी कि इस बात में 5 लोग थे जो एक जगह पर इकट्ठा हुए और उन्होंने किसी की हत्या कर दी, लेकिन 3 लोग संदेहास्पद थे, उनके बारे में ये स्पष्ट नहीं हो सका, साबित नहीं हो सका कि उन्होंने उसमें भाग लिया था, उनको संदेह का लाभ दिया गया। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें यह कहा कि भले ही उन व्यक्ति को संदेह का लाभ दिया गया है, तो भी ये माना जाएगा कि उन 5 ने मिलकर विधि विरुद्ध जमाव किया था। राजस्थान राज्य बनाम शिवचरण, AIR 2013 SC 2342। इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि 5 प्रतिवादी पूर्णतः शस्त्र युक्त होकर गाड़ी में आए और पीड़ित को क्षतकारित किए और वह ऐसे क्षत से मर गया। मामले जिसमें विधि विरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य कार्य में परिणत हो जाता है और समुदाय के सदस्य अपने लक्ष्य में सफल हो जाते हैं, उसमें धारा 149 के प्रावधान लागू होते हैं। इंडियन पिनल कोड की ही धारा 149 है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किए गए अपराध का दोषी होगा। इस धारा के बारे में हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं धारा 141, धारा 142 और धारा 143 के बारे में। चलिए बात करते हैं धारा 142 के बारे में। धारा 142 विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होने के बारे में बात करती है। इसके अनुसार जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए जो किसी जमाव को विधि विरुद्ध जमाव बनाते हैं, उस जमाव में साक्ष्य सम्मिलित होता है या उसमें बना रहता है, वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है या कहा जाता है। यानी कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य कहा जाएगा जो कि 5 या इससे अधिक लोगों के समूह में जाकर सम्मिलित हो जाता है या उसमें सम्मिलित होता है और लोगों के साथ ही कुछ गलत करता है। धारा 143 विधि विरुद्ध जमाव के लिए दंड का प्रावधान करती है। धारा 143 के अनुसार जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास है जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी कि धारा 143 ये बताती है कि जो भी विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा उनमें से प्रत्येक को 6 महीने तक के लिए जेल होगी और जुर्माना भी किया जाएगा या फिर दोनों ही किए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी भारतीय दंड संहिता की कुछ और महत्वपूर्ण धाराएं, धारा 141, धारा 142 और धारा 143, जो कि विधि विरुद्ध जमाव के बारे में प्रावधान करती हैं। इनके बारे में हमने जाना और अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग लीगल फैक्ट यानी कि कानूनी तथ्य बताने जा रहा हूँ। दोस्तों क्या कभी ऐसा होता है कि आप कहीं पब्लिक प्लेस पे या कहीं रो रहे हों और कोई अनजान व्यक्ति, कोई अजनबी व्यक्ति आया आपके आंसू पोंछने लगे? ऐसा कभी नहीं होता है, लेकिन जापान में ऐसा होता है। वहाँ के नियम के मुताबिक अगर आप चाहते हैं कि आप रोएं और कोई आपके आंसू पोंछने आए तो आप किसी हैंडसम व्यक्ति को, किसी स्मार्ट व्यक्ति को इसके लिए किराए पे ले सकते हैं, यानी कि रेंट पे ले सकते हैं। तो दोस्तों ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। गुड बाय एंड टेक केयर।